फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे 0.12, 4.8, 0.72, 1.20 का एलसीएम निकालें। यानी कि यहाँ पे जितना संख्या दिया हुआ है इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सभी संख्या में दशमलव के बाद कितना अंक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 0.12। यहाँ पे 0.12 है, यानी कि दशमलव के बाद दो संख्या है। और यहाँ पे क्या है 4.8। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हम लोग को क्या करना है 8 के बाद एक जीरो लगा देना है। तो इसमें क्या हो गया, दशमलव के बाद दो संख्या हो गया। तो इसमें देखिए अब क्या है 0.72। तो इसमें भी दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो संख्या है। और यहाँ पे क्या है 1.20। ठीक है, अब देखिए सभी में दशमलव के बाद दो संख्या हो गया। तो अब क्या करना है, सभी संख्याओं का पूर्ण संख्या कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कितना है 0.12 है। तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या में कैसे लाएंगे, तो देखिए 0.12 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। तो देखिए किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है, एक बटे में एक रहता है। और यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1, 2 अंक है, तो हम लोग को नीचे में 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे 100 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया और ऊपर में कितना हो गया 12, ये हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.12 का पूर्ण संख्या कितना हो गया 12 हो गया। तो अब किसका पूर्ण संख्या करना है 4.80 का पूर्ण संख्या करना है। तो क्या करेंगे 4.80 यहाँ पे लिखेंगे और किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है। और देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो संख्या है। तो अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है 100 से गुना कर देना है। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे दशमलव हट गया, तो कितना बच गया यहाँ पे 480 बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 480। ठीक है, 4.80 का पूर्ण संख्या कितना हो गया 480 हो गया। ठीक है, तो अब आइए हम लोग 0.72 का पूर्ण संख्या करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 0.72। ठीक है, तो किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है और यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो संख्या। तो हम लोग नीचे में दो जीरो लगा देंगे और इसको 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से 100 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया 72 बच गया। तो इसका पूर्ण संख्या कितना हो गया 72 हो गया। ठीक है, इसी तरह हम ये इसका भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.20 है, तो दशमलव के नीचे अगर कोई भी संख्या के नीचे एक रहता है और दशमलव के बाद कितना संख्या है, दो संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरो लगाते हैं और 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 100 से 100 हो गया कैंसिल, 100 से 100 हो गया कैंसिल। और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे दशमलव हट गया था तो 120 बच गया। तो यहाँ पे 120 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए सभी संख्या का यहाँ पे पूर्ण संख्या आ गया। तो कितना आया 12, 480, 72 और 120। कितना आ गया 12, 480, 72 और 120। ठीक है, तो अब क्या करना है 12, 480, 72 का एलसीएम निकाल लेना है। जैसे हम लोग सिंपल एलसीएम निकालते हैं उसी तरह हमको इसको भी निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे, जितना सबसे पहले संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे 12, 480, 72 और 120। ठीक है, तो ये संख्या का एलसीएम निकालना है। तो आइए हम इसको निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से लगाएंगे, तो 2 से लगाते हैं। तो 2 से भाग देंगे 12 को तो 6 आएगा, और 2 से भाग देंगे 480 को तो 240 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 72 को तो 36 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे 120 को तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे कितना आ गया 6, 240 और 36 और 60 आ गया। तो अब इसको हम लोग 2 से भाग लगाते हैं फिर से। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 6, 3 दूना 6 होता है, तो 3 बार में कटा 6, और 2 से भाग लगाएंगे 240 को तो कितना आएगा 120 हो जाएगा। अगर 2 से भाग लगाएंगे 36 को कितना आएगा 18 आएगा, और 2 से भाग लगाएंगे 60 को तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो अब लगाते हैं फिर से हम लोग 2 से। तो देखिए 2 से लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 नहीं कटता है तो 2 लिखेंगे, और 2 से 120 काटेंगे तो 60 बार में कटेगा, और 2 से 18 काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, और 2 से 30 काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया है 2, 60, 9 और 15 आ गया है। तो हम लोग फिर से लगाते हैं 2 से। तो 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 से 3 नहीं कटेगा,
2 से 3 नहीं कटेगा तो हम लोग 3 उतारेंगे, 2 से 60 कटेगा 30 बार में तो 30 लिखेंगे, 2 से 9 नहीं कटेगा तो 9 लिखेंगे, 2 से 15 नहीं कटेगा तो 15 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है तो देखिए अब 2 से नहीं कट रहा है कोई संख्या, तो अब हम लोग 3 से काटेंगे। तो 3 से 3 कटेगा एक बार में, 3 से 30 कटेगा कितने बार में तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, 3 से 9 कितने बार में कटेगा तो 3 बार में कटेगा, 3 से 15 कितने बार में कटेगा तो 5 बार में कटेगा। ठीक है, अब क्या करना है देखिए यहाँ पे आ गया है 10, 3 और 5 आ गया है। अब हम लोग 3 से लगाते हैं, तो 3 से देखिए एक के नीचे एक लिखेंगे, 3 से 10 नहीं कटेगा तो 10 लिखेंगे, और 3 से 3 कटेगा कितने बार में एक बार में, 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 लिखेंगे। अब कितना आ गया 10 और 5 आ गया, तो हम लोग 5 से लगाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो 5 से लगाते हैं तो एक के नीचे एक, और 5 से भाग देंगे 10 को तो 2 बार में कटेगा, और 5 से भाग देंगे 5, एक के नीचे एक लिखेंगे और 5 से 5 भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो एक के नीचे एक, और 2 से भाग देंगे 2 को तो 1 लिखेंगे, और 2 से 1 के 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सब जगह चारों में 1 आ गया है, चारों में 1 आ गया। तो अब क्या करना है इधर वाले संख्या को हम लोग पूरा गुना कर लेते हैं। तो आइए हम लोग गुना करते हैं। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2। ठीक है, अब कितना करना है ये सब संख्या को हम लोग को गुना कर लेना है। तो गुना करने पे कितना आ जाएगा तो 1440 आ जाएगा। तो 1440 आ गया, तो ये तो पूर्ण संख्या में आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दशमलव में, तो क्या करना है हम इसको दशमलव लगाना है। तो दशमलव कहाँ लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे सभी संख्या में दशमलव के बाद कितना संख्या है, तो सभी संख्या में देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो हम लोग भी क्या करेंगे दशमलव दाहिने तरफ से 2 संख्या को गिनकर और दशमलव लगाएंगे। यानी कि अगर दाहिने तरफ से गिनेंगे तो यहाँ पे आता है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे और लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया 14 इसका आंसर कितना हो गया 14.40 हो गया। दाहिने तरफ से गिन कर लगाना है सभी संख्या में। देखिए सभी संख्या में दाहिने तरफ से गिनते हैं तो 1 2 आता है संख्या के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो आंसर में भी हम लोग को दाहिने तरफ से 2 गिनना है और उसके बाद दशमलव लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। कितना आंसर हुआ 14.40। ठीक है, तो आई होप दोस्तों की वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।